नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। मरने के बाद क्या होता है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स को देखेंगे जो बताता है कि मौत के ठीक बाद वाले पलों में असल में क्या हो सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो किसी भी तरह की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती है। ये कहानी एक नौजवान की है जो एम्बुलेंस में है और अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वो अब नहीं रहा, उसे मेडिकली डेड घोषित कर दिया। पूरे 2 मिनट तक वो जा चुका था, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2 मिनट बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि वो वापस आ गया। असली हैरानी तो तब हुई जब उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे सब कुछ याद था, डॉक्टरों की हर एक बात, एम्बुलेंस ने कौन सा मोड़ लिया और वो ठीक किस समय पर अस्पताल पहुंचे। ये सब कुछ उसे तब का याद था जब दुनिया की नज़र में वो मर चुका था। और सुनिए, ये कोई इकलौता या अनोखा केस नहीं है। असल में ये एक क्लासिक उदाहरण है उस चीज का जिसे वैज्ञानिक नियर डेथ एक्सपीरियंस या शॉर्ट में एनडीई कहते हैं। इस चीज ने चार्ल्स ब्रूस नाम के एक रिसर्चर को इतना हैरान किया कि उन्होंने ऐसे सैकड़ों लोगों की कहानियां इकट्ठी की, और जब उन्होंने इन सब कहानियों को स्टडी किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। उन्हें पता चला कि ज्यादातर लोग 5 एक जैसे स्टेज से गुजरते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये कितना सिस्टमैटिक लगता है। पहले स्टेज में ऐसा लगता है जैसे आत्मा शरीर से अलग हो गई और शांति मिल गई। फिर हवा में तैरने या उड़ने का एहसास होता है। इसके बाद उन रिश्तेदारों से मुलाकात होती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर दिखती है एक बहुत तेज अपनी ओर खींचती हुई रोशनी, और आखिर में सिर्फ 30 सेकंड में पूरी जिंदगी, अच्छा बुरा सब कुछ आंखों के सामने घूम जाता है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन अविश्वसनीय अनुभवों के पीछे की वजह क्या हो सकती है। इसको समझने के लिए हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक है हजारों साल पुराने ग्रंथों का और दूसरा है आज की मॉडर्न साइंस का। एक तरफ है हमारा प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, जो इसे आत्मा का एक सफर बताता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस जो कहती है कि ये सब मरते हुए दिमाग का खेल है। तो चलिए पहले साइंस की बात सुनते हैं कि वो इसे कैसे समझाती है। तो साइंस का ये मानना है कि जो हमें एक आध्यात्मिक या रूहानी सफर जैसा लग रहा है वो असल में हमारे दिमाग के आखिरी पलों में पैदा हुआ एक बहुत ही पावरफुल वहम हो सकता है, एक इल्यूजन। देखिए, साइंस के मुताबिक मौत कोई एक पल की घटना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो खून और ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाता है। इसके बिना शरीर के अंग धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। लेकिन हमारा दिमाग वो हार नहीं मानता। वो बची खुची सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से दिल रुकने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक, करीब करीब 2 मिनट तक एक्टिव रह सकता है। और जब दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है तो वो एक तरह के पैनिक मोड में चला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमागी एक्टिविटी का ये आखिरी उछाल ऑक्सीजन की कमी के साथ मिलकर इतने असली लगने वाले अनुभव पैदा कर सकता है कि वो हमें सच लगने लगें, पावरफुल हेलुसिनेशंस। तो अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो वो जो 5 स्टेज हमने देखे थे वो सब इसी दिमागी खेल का हिस्सा है। उड़ने का एहसास एक हेलुसिनेशन है। वो चमकदार रोशनी शायद ऑपरेशन थिएटर की लाइट हो सकती है, और वो जो लाइफ का फ्लैशबैक है वो दिमाग के इमरजेंसी मोड में जाने पर यादों का एक साथ बाहर आने जैसा है। संक्षेप में कहें तो ये पूरी यात्रा कोई आध्यात्मिक घटना नहीं बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री का नतीजा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब हम साइंस की बातों की तुलना हजारों साल पुराने गरुड़ पुराण में किए गए दावों से करते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो हैरान कर देती हैं। जरा सोचिए, गरुड़ पुराण में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था कि मौत एक धीमी प्रक्रिया है, और ये भी कि दिल के रुक जाने के बाद भी इंसान कुछ देर तक सुन सकता है। ये वो 2 बातें हैं जिन्हें आज की मॉडर्न साइंस ने अपनी तमाम रिसर्च के बाद सच माना है। एक प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ ने मौत से जुड़ी 2 कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सच्चाइयों की एकदम सही भविष्यवाणी की थी। 3 में से 2 बातें बिल्कुल सही। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर वो प्राचीन ग्रंथ मौत की प्रक्रिया के बारे में 2 बार सही था, तो क्या वो अपने तीसरे दावे यानी आत्मा के बारे में भी सही हो सकता है?
ये वो दावा है जिसे साइंस आज भी न तो साबित कर पाया है और ना ही गलत ठहरा पाया है। और बस यहीं पर हमारी आज की पड़ताल खत्म होती है और असली रहस्य शुरू होता है।